नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। और ये जो मुद्दा है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और भारत इस समय चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये कहाँ से फैक्ट आया, ये कैसे बना, इसको आज अपन देख लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक है भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इससे पहले कौन था चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था? तो इससे पहले जापान चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था और जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। और पीछे छोड़ने के बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा चर्चा में क्यों है? क्योंकि नीति आयोग के जो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम, इन्होंने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसलिंग बैठक में ये वाली बात कही। और साथ में कहा कि जिस प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व है और जिस प्रकार की परिस्थिति भारत और उसके अगल बगल निर्मित हो रही है, अगर इसी रफ्तार से भारत चलता रहा तो भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। साथ ही ये जो मीटिंग हो रही थी, इसका विषय था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। इस मीटिंग में ये वाली बात बताई गई कि भारत इस समय चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और इसके लिए क्या क्या मतलब उन्होंने तथ्य रखी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परिदृश्य डब्ल्यूई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो जीडीपी है वह लगभग 4187.017 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। ठीक है। जापान की जो जीडीपी, आप यही डिफरेंस देख लीजिए, 4186.431 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगी, यानी जापान को हम क्या होंगे, पीछे छोड़ेंगे। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में 6.2% की रफ्तार से और 2026 में 6.3% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद क्या की गई है। और जब भारत तीसरी इकोनॉमी बनेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने अमेरिका और चाइना ही ऐसी इकोनॉमी रहेंगी जो हमारे आगे होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी, देश के अंदर इंडस्ट्री आएंगी, देश के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के साधन क्या होंगे, डेवलप होंगे। साथ में लोगों को रोजगार भी क्या होंगे, मिलेंगे। और भारत की छवि विश्व परिदृश्य पे भी क्या होगी, निखर के सामने आएगी। धन्यवाद।